कंपनियां, कृषि विभाग के अधिकारी, होलसेलर, रिटेलर सब मिल करके किसानों का शोषण कर रहे हैं। अनुदान यूरिया पर भारत सरकार 80% देती है और यही यूरिया जब नेपाल चला जाता है तो इसका 1050 रुपया दाम हो जाता है और यहाँ 266 में देना है। यहाँ आसानी से एक जो तस्कर का गैंग बना हुआ है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, बेतिया, चंपारण, दोनों चंपारण, यहाँ एक गैंग बना हुआ है। यहाँ जो भी अधिकारी आता है, ये 3 महीना का जो सीजन होता है उसमें मालो माल होकर जाता है। कैसे फर्जी नामों से खाद उठा लिया जा रहा है, जो किसान नहीं उनके नाम से उठा लिया जा रहा है, और जब किसान लेने जा रहे हैं तो उनको यूरिया जैसा चीज़ जो एकदम बेसिक चीज़ होता है, नाइट्रोजन, वो 350-400 रुपये मिल रहा है, जिसकी कीमत 260 रुपये है। तो ये देश के साथ गद्दारी है, ये नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। हम सुखोई की बात भी करते हैं और हम खाद की भी बात करते हैं। ये हमारा समर्पण है, हमारा किसानों के प्रति हमारी जो सोच है। वो जिस दिन 38 जिला कृषि पदाधिकारी हैं और जिस दिन हम समझते हैं जो 35, 36, 37 जिला कृषि पदाधिकारी अगर जेल चले जाएं, उस दिन हम समझेंगे कि भ्रष्टाचार पर ये सरकार या ये प्रशासन जीरो टॉलरेंस। इस हद तक है भ्रष्टाचार? इस हद तक 99%। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं निशा श्री। आप सभी जानते हैं कि हम लगातार जो है वो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कहीं पर खाद की किल्लत है, अगर उपलब्ध है तो ऊंचे दामों पर मिल रहा है। इन मामलों को आपके सामने लगातार उजागर करते आए हैं और इसी मसले पर आज हमने एक डिबेट रखी अपने स्टूडियो में और डिबेट में हमारे साथ उपस्थित हैं अमित मंडल जो कि एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, अमिताभ कुमार जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ आनंद कौशल हैं जो कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, साथ में है बीरेंद्र राय जो कि किसान नेता हैं और वरिष्ठ नेता रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। तो सबसे पहले रविंद्र कुमार सिंह जी से ही बातचीत शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि हम जब देखते हैं कि खाद, यूरिया, जब रूस के राष्ट्रपति आते हैं तो उनसे यूरिया की बात होती है, अलग अलग खाद की बात होती है। मतलब सोचिए कितना अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा होता है और एक किसान को ये और हमारी भारत सरकार इसको जो है वो सब्सिडाइज रेट पे देती है, नहीं तो ये बहुत ही महंगा होगा, लेकिन किसान फिर भी महंगाई की चपेट में आ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे वरिष्ठ पत्रकार डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जी, अब देखिए, खाद की कालाबाजारी आज से न है, बहुत दिनों से है और इस सीजन में तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार खाद की कालाबाजारी जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं इसी जिले के 2 जिला कृषि पदाधिकारी जेल जा चुके हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी खाद का कालाबाजारी जारी है। क्यों जारी है? अरे कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम है, जो अधिकारी घूस लिए वो तो चले गए जेल, लेकिन फिर अगर घूस उसके बाद जो अधिकारी आए वो भी अगर टाइट हो तो उसके बाद ना, अब यहाँ कंपनियां, कृषि विभाग के अधिकारी, होलसेलर, रिटेलर सब मिल करके किसानों का शोषण कर रहे हैं। यदि मान लीजिए अभी घूस लेने वाला अधिकारी कोई नहीं है, जेल गए हैं, तो होलसेलर अगर रिटेलर को उचित दाम पर दे तो रिटेलर भी उसे किसान को उचित दाम पर दे, तो मान लीजिए 10-20 रुपया इधर उधर हो सकता है, आखिर 100-200 रुपया जो है से ब्लैक हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा। ये पूरा के पूरा इसमें सब दोषी है। कंपनियां शोषण कर रही है होलसेलर शोषण कर रहे हैं रिटेलर शोषण कर रहे हैं किसानों का।
और एक सिस्टम बन गया हुआ है भ्रष्टाचार का। इस भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर के कोई भी अस्त्र कामयाब नहीं हो रहा, न को हमको लगता है इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा, इसलिए अस्त्र कामयाब नहीं हो रहा है। अगर सरकार चाह जाए, प्रशासन के लोग चाह जाए, प्रशासन में ईमानदारी हो तो एक दिन में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन पूरा है कोई नहीं चाहता, सीधे कागजों में, जैसे कागजी नहीं चाहने का मतलब आपको हम बता देते हैं। जैसे अभी रिटेलर संघ के जो प्रदेश सचिव आए थे, उसके जो जिला अध्यक्ष थे, उन लोगों का कहना है केंद्र सरकार पहले ही इस पर कंपनियों को निर्देश दे चुकी है, लिखित में आदेश निकाल चुकी है कि कोई भी टैगिंग के लिए मजबूर नहीं करेगा होलसेलर को। फिर राज्य सरकार की तरफ से लेटर निकल चुका है, जिला कृषि पदाधिकारी लेटर निकाल चुके हैं, लेकिन सब कागज पर है। लेकिन सबको इक्वल आवंटन करने के लिए भी निर्देश, हाँ, लेकिन उसमें कंपनियां क्या करती है, अपने चहेते जो होलसेलर है उनको ज़्यादा खाद जैसे उपलब्ध कराती है ताकि उनका टैगिंग ज़्यादा ले और उनको माल ज़्यादा कमाई हो। उसी तरह होलसेलर क्या कर रहा है, जो अपने चहेते रिटेलर को ज़्यादा माल देते हैं और टैगिंग लेकर के वो कमाई कर रहा है। अंततोगत्वा होता क्या है, किसान लूटे जा रहे हैं, किसान का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण बंद होने के लिए तैयार नहीं है और किसान शोषित हो रहे हैं और आज भी वो ब्लैक से यूरिया खरीद रहे हैं। ब्लैक से यूरिया खरीद रहे हैं। वीरेंद्र राय जी, आप किसान नेता हैं, आप अक्सर किसानों के मुद्दे को लेकर कृषि पदाधिकारी से मिलते भी रहते हैं। आपने देखा कि किस तरह से वो अभी अरेस्ट हुए भ्रष्टाचार के मामले में। अब लगता है कि किसानों को सही दाम पे मिल पाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही बना हुआ है। जितना खाद विभिन्न कंपनियों का उतरेगा नारायणपुर में, उतना 50 रुपया फिक्स है, जिला कृषि पदाधिकारी को मिल जाएगा, उनके नीचे के अधिकारी को मिल जाएगा, नीचे से ऊपर तक ये मिल जाता है। आपने कहा अनुदान की बात, तो अनुदान यूरिया पर भारत सरकार 80% देती है और यही यूरिया जब नेपाल चला जाता है तो इसका 1050 रुपया दाम हो जाता है और यहाँ 266 में देना है। तो यहाँ आसानी से एक जो तस्कर का गैंग बना हुआ है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, बेतिया, चंपारण, दोनों चंपारण, यहाँ एक गैंग बना हुआ है। यहाँ जो भी अधिकारी आता है, ये 3 महीना का जो सीजन होता है उसमें मालो माल होकर जाता है। 1 से 1.5 करोड़ रुपया की वसूली होती है। अनुदान खाद में, अनुदान बीज में, सारा चीज़ है। तो सरकार नहीं चाहती है कि अनुदान का लाभ किसान को मिले। पंचायत भवन बनाए हैं तो आप फीड बैंक, फूड बैंक, फॉडर बैंक, फर्टिलाइजर बैंक भी बनाइए ना, और वहाँ के पंचायतों को दीजिए। हर जगह पंचायत भवन है, हर जगह सरकार भवन है, हर जगह बनाए। कृषि विभाग के मत्थे क्यों रखे हैं? जब जो 2 महीना में 2 अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, इसे तो सरकार की पोल खुलती है और अनुदान की राशि सही किसान को नहीं मिल पाता है, अनुदान का बंदर बाट होता है। आनंद कौशल जी, जिस तरह से वीरेंद्र राय ने कहा कि सरकार ही नहीं चाहती कि किसानों को फायदा हो सके, क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान इस देश की रीढ़ है। इट इज़ नॉट अ ब्लैक मार्केटिंग, ये बिट्रियल है सीधा सीधा, मतलब गद्दारी है देश के साथ कि आप किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप ढंग से खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इसी देश के प्रधानमंत्री, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि एक जो जवान होते हैं उनके बराबर ही किसान होते हैं। अभी जो वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि, उन्होंने व्यापारी भी जोड़ दिया था बाद में, लेकिन मैं आधा कोट करता हूं उनको, कि उन्होंने कहा था कि जैसे जवान बॉर्डर पे अपनी जान लगा के देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही किसान रात में वो 3 बजे सुबह में उठ के जाता है पानी पटाने, भरी ठंड में एकदम, जहाँ पे हम कंबल से नहीं निकल सकते हैं, वहाँ वो किसान जाके खेत में गेहूं में पानी पटा रहा था। और उसको बस हम खाद मुहैया सही दाम पे करवाना है, वो हमारी नॉर्मल मूलभूत जिम्मेदारी है एक सरकार की, वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर हम क्या ही करवा पा रहे हैं। तो ये काला बाजारी, बस अगर 2 रुपये महंगा मिल जाना अगर बात होती ना तो कोई बात नहीं थी। ये कितने ही किसान हैं जो अपनी जीवन दांव पे लगा के हमें अन्न दे रहे हैं, हमारे लिए खाना उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके लिए अगर हम काला बाजारी नहीं रोक पा रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि 1 दिन में काला बाजारी रोकी जा सकती है। स्टॉक जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए जिले वाइज, जैसे कि हर चीज़ ऑनलाइन होता है, जियो टैगिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप आधार से लिंक करके दे रहे हैं। लेकिन फर्जी वारे का पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है कि कैसे डायरी मेंटेन करके कैसे फर्जी नामों से खाद उठा लिया जा रहा है, जो किसान नहीं उनके नाम से उठा लिया जा रहा है, और जब किसान लेने जा रहे हैं तो उनको यूरिया जैसा चीज़, जो एकदम बेसिक चीज़ होता है, नाइट्रोजन,
वो 350-400 रुपये मिल रहा है जिसकी कीमत 260 रुपये है। तो ये देश के साथ गद्दारी है, ये नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। देश के साथ गद्दारी। अमिताभ जी जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब रूस के राष्ट्रपति आए थे व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से यूरिया के मामले में उनसे डील किया था कि कितना बड़ा मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ज़मीन पे देखिए किसान यूरिया या तो काले दामों पे खरीद रहा है या तो फिर उसको उपलब्ध ही नहीं। ऐसा है कि यूरिया अगर हमारे देश में बनाया जाता, उसकी फैक्ट्री होती, तो हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इससे यह भी सिद्ध होता है कि हम लोग किसानों के प्रति कितने चिंतित हैं कि अगर रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो हम उनसे यूरिया की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो किसानों को यूरिया या अन्य जो खाद है जिससे कि उत्पन्न यील्ड अच्छा आएगा उसके प्रति समर्पण है। तभी तो हम ये बात करते हैं, हम सुखोई की बात भी करते हैं और हम खाद की भी बात करते हैं। ये हमारा समर्पण है, हमारा किसानों के प्रति हमारी जो सोच है वो। इसके बाद जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में विफल है या भ्रष्टाचार के प्रति कोई असंवेदनशील, तो अगर ऐसा होता और हमारे लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होता तो हम जो ये निगरानी और अन्वेषण ब्यूरो सब चीज़ बनाए हैं क्यों बनाते? हम किसी को नहीं पकड़ते। तो हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, इसलिए हमारी जो निगरानी है या जो भी संबद्ध अधिकारी हैं इस चीज़ के लिए, जो विभाग है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही है। और ये हमारी संवेदनशीलता को दिखाता है, हमारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत है कि हम अपने ही भ्रष्ट अफसरों को पकड़ते हैं। हम ये क्लेम तो नहीं कर सकते हैं कि हमने ज़ीरो भ्रष्टाचार कर दिया या ये कर दिया, लेकिन प्रयास उसी दिशा में होता है। और अगर असंवेदनशील होते, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं होता, तो हमने निगरानी को हमें बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? आराम से जैसा जो चल रहा होता। सीधी सी ये बात है। अमित मंडल जी, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, आपने सबकी बात सुनी, सबने पक्ष विपक्ष सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आप ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, आप आरटीआई के माध्यम से लगातार पुख्ता इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या ज़मीनी सच्चाई? अभी हमारे भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हम लोग के गार्जियन ने कुछ पक्ष रखा भ्रष्टाचार के बारे में। तो हमारा कहना है जो 2006 में भ्रष्टाचार को ही मिटाने के लिए आरटीआई लाया गया था और हम लोगों ने उसको कंधा पर रखा। इधर आकर के हम लोग देख रहे हैं जो आरटीआई कमज़ोर हो रहा है भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में, दूसरे चीज़ों में तो है लड़ाई लड़ने में। और जहाँ तक अभी पता चला जो 2 बार ये मुजफ्फरपुर के 2 जिला कृषि पदाधिकारी इसके विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए, ये साधारण सा चीज़ है। जिस दिन 38 जिला कृषि पदाधिकारी हैं और जिस दिन हम समझते हैं जो 35, 36, 37 जिला कृषि पदाधिकारी अगर जेल चले जाएं, उस दिन हम समझेंगे कि भ्रष्टाचार पर ये सरकार या ये प्रशासन जीरो टॉलरेंस। इस हद तक है भ्रष्टाचार? इस हद तक 99% हम लोगों ने देखा। पहले हम लोग आरटीआई डालते थे यहाँ और वो मिलता था, देर सवेर मिलता था। अब आरटीआई का कोई मतलब नहीं रह गया। आप डालते रहिए, आप जाओ अपील में, उसके बाद जाओ राज्य सूचना आयोग में, कुछ उसका जवाब मिलना नहीं है। इसलिए जीरो टॉलरेंस कहना ठीक नहीं है। हाँ, 2%, 5% कहिए, 1% भी अभी जो भी निगरानी के द्वारा पकड़ा जा रहा है, आप जब डाटा देखिएगा 1% भी उस विभाग का। अब 38 जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उसमें एक ही जिला के 2 पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं और बाकी जगह कोई हिम्मत नहीं कर रहा है जो इसको पकड़ाने का काम। तो जीरो टॉलरेंस नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरह से सबके अपने अपने मंतव्य हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन मुद्दा अभी भी वहीं का वहीं कि किसानों को जो है वो सही दाम पर जो खाद है, किसी भी, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, कोई सा भी खाद हो, वो उनको जिस समय में ज़रूरत होती है उस वक्त में या तो वो उपलब्ध नहीं होता या फिर इतने ज़्यादा दामों पे वो मिलता है और किसान चूँकि समय उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो मजबूरी में वो उनको खरीदना होता है। ये कैसे हल होगा? और जिस तरह से आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरटीआई भी कमज़ोर हो रहा है, कई सारे इन्फॉर्मेशन अब आ ही नहीं पा रहे हैं बाहर। और हमने अगर कुछ मामलों में कहें तो जो विजिलेंस वाले हैं उनसे भी जब हमने कहा कि इस तरह के तो मामले हर राज्य, हर प्रांत में हो सकते हैं, हर प्रदेश में हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जिस तरह से शिकायत आती है उस तरह से हम कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब एक जनता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी
है कि शिकायत आप भी करें। अगर आपके इलाके में भी इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप विजिलेंस को उसकी शिकायत करें, उसके ऊपर विजिलेंस कार्रवाई करेगी और इस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त या फिर जीरो टॉलरेंस की जो अपेक्षा हम रखते हैं शायद वो भविष्य में हमको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल जितने भी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर अभी देते हैं विराम। प्लीज़ अपना कमेंट्स करना मत भूलिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।